ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्टवा में तो एकदम लपेट दो। सभी जितने भी टीचर्स हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी ही हमारी जो लीगल टीम है जम्मू कश्मीर की, नेशनल लीगल टीम के साथ हम बिल्कुल कोड नंबर 8 में हेयरिंग के लिए उपस्थित गए थे। तो हमारी हेयरिंग जो है वहाँ पे आज दीपंकर दत्ता जी और साथ में मुकुल रोहतगी जो है मनोराज सिंह भी, तो उनकी क़यादत में सुनी गई 1 बाय 1 जितनी भी जो पार्टीज गई थी, तो सबकी वो बातें सुनी गई। आप साथ में इस लाइव को शेयर जरूर करते रहें, सभी टीचर्स जो है शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। तो उसके बाद 1 बाय 1 सभी की सुनी गई। तो इसके साथ वहाँ पे काफ़ी जो है काफ़ी 2-2.5-3 घंटे तक ये जो है इस मैटर के ऊपर जो है बहस चली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो हम भी वहाँ कोड नंबर 8 में हम भी मौजूद थे और अभी ही वहाँ से हम निकले हैं। तो साथ में ये जो मैटर है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप नेगेटिविटी मत लें और आप ना परेशान हों, क्योंकि जो भी बात होगी बिल्कुल रियल होगी और अच्छी होगी, टीचर्स के हक में ही होगी। लीगल टीम जो है, जब तक लीगल टीम है आपको पूर्ण विश्वास के साथ रहना है, विश्वास बनाए रखना है, अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो इसके साथ अभी हम बाहर निकले हैं। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर हैं बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बाहर हैं। तो वहाँ से हम सीधा लाइव चला रहे हैं। आप इस लाइव को शेयर करें, सभी टीचर्स तक इन्फॉर्मेशन जो है पहुँच जाए। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, आदाब, पूरे जम्मू कश्मीर के उस्ताद साहिबान को। तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो अभी यहाँ हमारी पूरी नेशनल लीगल टीम जितनी भी थी, आज पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जिन्होंने भी रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, वो सभी इधर पार्टी बन के आए थे। हर स्टेट के आए थे, चाहे कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या हमारा जम्मू कश्मीर हो, या और जितने भी MP हो, बहुत सारी स्टेट्स यहाँ आई थी। तो सभी ने जहाँ पे अपनी अपनी जो है कोर्ट में गए थे, कोड नंबर 8 में, तो वहाँ पे अपनी जो है बातें रखी और रिप्रेजेंट किया। तो जो मैटर जो है हमारा, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको देखो, मैं बताऊंगा, ये देखो हमारी पूरी नेशनल लीगल टीम इस वक्त पूरी डिस्कस करती हुई, ये देखो, ये पूरी ये इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर, इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर, ये हमारे अमित सिंह जो हमारी लीगल टीम के अध्यक्ष हैं, तो पूरे जम्मू कश्मीर आपको बात कर रहा है, पूरी टीचिंग कम्युनिटी बात कर रही है। तो आपकी तरफ से आज का जो दिन था एक बहुत बड़ा दिन था। नमस्कार, आप लोगों को मेरा प्रणाम है। और जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और प्रीतम जी पूरा इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अपने टीचर की लड़ाई लड़ रहे हैं और लीगल टीम की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। हम लोगों का ये है कि हार नहीं मानेंगे और जो भी होगा, जैसे भी होगा। आज चूँकि स्पेशल हियरिंग इस पर थी और विभिन्न देश के सबसे बड़े एडवोकेट्स, टॉप 10 एडवोकेट्स आज उतर गए थे मैदान में और सबने अपनी अपनी बात रखी और सबका अलग अलग तरह का कंक्लूजन था। हमें लगता है कि भले ही जज साहब इस मामले को अपने रिवाइज उनको करने जी सर, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, उसके बाद हम बघेल सर से बात करवाएंगे कि यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स लिख रहे हैं कि जहाँ जम्मू कश्मीर की अलग से बात नहीं की गई। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो वो उनको ये समझ आनी चाहिए, जो ये सवाल कर रहे हैं, आप सवाल जम्मू कश्मीर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, लीगल टीम के ऊपर सवाल कर रहे हैं, अपने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर सवाल कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप पहले बताएं। झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब सभी एक देश के हिस्सा हैं और यहाँ सबकी बात, यहाँ किसी भी राज्य की अलग से बात नहीं की गई है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पूरे देश की बात की गई है। 23 अगस्त 2010 के बाद क्या हुआ, अगर जो ये मुद्दा था कि जब टेट जहां लागू हुआ जिस राज्य में, वहां तक उसको छूट मिलनी चाहिए, मुद्दा यही था।
लेकिन जब उस मुद्दे को सुनने के लिए जज तैयार होंगे, उसको रखेंगे, तो जरूर उनको जितना हर राज्य के अलग अलग जो राज्य के वकील थे, 11 राज्य स्टेट आई थी, उनके जो एडवोकेट्स थे उन्होंने अपनी बात रखी, और विभिन्न बड़े अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, पटवालिया और बहुत मतलब ऐसे ऐसे वकील ने अपना पार्टिसिपेशन किया कि जो आज तक के इतिहास में किसी एक केस में एक साथ इतने बड़े वकील नहीं उतरे होंगे, और सबने जो है पूरे देश की बात की। तो जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी निर्णय होगा वो पूरे देश के लिए होगा, और अगर नहीं भी होता है तो हम लोग अगली रणनीति बना करके अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त कर्नाटका से ये भी बिल्कुल वहाँ पे कोड नंबर 8 में ये भी हेयरिंग के टाइम मौजूद है, मैं भी इनके साथ था, और इन्होंने भी बिल्कुल अपने स्पष्ट तरीके से वहाँ पूरी बात को कोड नंबर 8 में जो सुना है, ये भी आपको बताएंगे। ये कर्नाटका से हैं? मैं करना अयोध्या से हूँ, उत्तर प्रदेश। अयोध्या से, जी जी। संदीप सिंह नाम है। आज की हेयरिंग में विशेष रूप से विभिन्न तर्कों को प्रस्तुत किया गया, तमाम सीनियर लॉयर ने बहुत अच्छे तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कोर्ट ने खुद वकील बन के जिरा की, और जो है बड़ा निराशाजनक लगा। बाद में कुछ बिंदुओं पर कोर्ट सहमत हुई, जिससे लगता है हो सकता है कि जो दो साल का समय जो दिया गया है वो हो सकता है कि टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, 3 साल 4 साल किया जा सकता है। इतनी लेकिन अभी सुनिए, कुछ हमारे उस्ताद साहिबान बिल्कुल ये कुछ हमारे उस्ताद साहिबान ये कह रहे हैं कि असली बात बताओ। मैं बताता हूँ आपको असली बात। पहले तो आप मुझे ये बताओ यार, मेरे साथ कितने बंदे आए आपके मुंह से, पहले तो ये बताओ मुझे। सिर्फ आप पूछते हो कि ये असली बात बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं पूरी रात को ट्रेन में सफर करके आधी रात को जागा था, और मैं कितने एफर्ट्स करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुझे ये बताओ। मैं बताता हूँ, पेशेंस तो जरूरी है ना। अभी जो कुछ लोग ग्रुप्स में वो लिंक शेयर कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आपने कितनी बड़ी उम्रें फैलाई, कितनी उम्रें और फैलाओगे? इधर आओ, सुप्रीम कोर्ट में लड़ो टीचर्स के हक के लिए, तब बात होती है। बताता हूँ सर, मैं आपको असली बात बताता हूँ कि आज के पॉइंट जो है बताऊंगा वो भी। लेकिन इसके साथ हमारे अभी राजेश जी, आप सब इनको जानते हैं बिल्कुल, ये लीगल टीम के। जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय माता दी लीगल टीम के साथ। और जम्मू कश्मीर के शिक्षक साथियों, आप तो अपने घरों में बैठे होंगे, अपने चट्टी चौराहों पे बैठ के चाय पीकर चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन आपके हितों की रक्षा के लिए देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में कोई खड़ा है तो आपका प्रीतम धीमन खड़ा है, आपका शिक्षक साथी यहाँ खड़ा है। आपको तो गर्व होने चाहिए कि आपके पास ऐसे उस्तादों के उस्ताद प्रीतम जी हैं जो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इस दिल्ली में खड़े हैं। आपको तो इनका उत्साह वर्धन करना चाहिए। परिणाम जो भी आएगा वो सकारात्मक रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन ये प्रीतम जी ने तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के शिक्षक भी संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। आज अगर दिल्ली की धरती से अगर जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व हो रहा है तो ये भी गर्व की बात है। नहीं, कल को इतिहास लिखा जाता कि जब शिक्षकों के खिलाफ सुनवाई हो रही थी, उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जम्मू कश्मीर शून्य था। जो भारत का सबसे स्वर्ग कहा जाने वाला था, लड़ाकों की धरती, वो शून्य था। लेकिन आप सौभाग्य मानिए, आप श्रेय दीजिए प्रीतम जैसे क्रांतिकारी शिक्षक साथी जो अपने तमाम शिक्षक साथियों के साथ इस दिल्ली की धरती पे आकर जम्मू कश्मीर के शिक्षक साथियों का झंडा बुलंद किए हैं। जो भी शिक्षक साथी अगर नकारात्मक बात कर रहा होगा वो अपने मन में झांके, आपने क्या किया। आप तो घरों पे बैठे, अपने एसी रूमों में बैठे, चट्टी चौराहों पे बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे हैं। और प्रीतम कहाँ बैठा है? ये घास पे बैठा है दिल्ली के इस न्यायपालिका में। आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे दर की दर बदर ठोकरें खा रहा है। आपको गर्व करना चाहिए ऐसे शिक्षक साथियों पे। और एक बात सुनिए, ये लीगल टीम है, जब तक अपने अधिकार को, न्याय को ले नहीं लेगी, चैन से नहीं बैठेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें इसमें न्याय मिलने जा रहा है और बाकी की प्लानिंग हम आगे भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षक साथियों को, खासकर प्रीतम जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप जम्मू कश्मीर से आए, इस महासमर में जम्मू कश्मीर की भी उपस्थिति दर्ज कराए और आगे भी रहेंगे। जय माता दी। जी बिल्कुल। अभी देखा हमारे जो नेशनल लीगल टीम के जो हमारे राजेश जी हैं,
काफ़ी मेहनत से बिल्कुल हमारे हक के लिए, हमारे टीचर्स उस्तादा कम्युनिटी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे उस्तादा साहिबान हैं उनके हक के लिए दिन रात आप देखते रहते हैं किस तरह से ये अपडेट देते हैं और बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम इनकी बदौलत जहां आज इस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं अपनी रिव्यू को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर के मेरे जितने भाई हैं 77,000, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो किसी भी उम्र से। हम खड़े हैं लीगल टीम के लिए। एक रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता भी है, तीसरा नहीं तो चौथा, हमारे पास और भी रास्ते हैं। अगर हमें कहीं से थोड़ी सी शंका हुई कि हो सकता है कि हमारा जो केस जब कुछ में उसमें कोई कमी पेशी आ रही है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में और भी रास्ते हैं, लेकिन मैं अभी वो नहीं बताना चाहता हूँ। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, मेरे साथ रहें, सपोर्ट करें, लीगल टीम के साथ विश्वास रखें, यही हम सबके लिए बड़ा है। और जो आज का जो मैटर था उसको सब सारे पॉइंट्स जो हैं, हाँ इसके साथ जो आज का जो मैटर था तो उसके रिकॉर्डिंग जो हर पॉइंट जो है दीपांकर दत्ता जी पूरे नोट कर रहे थे, उन्होंने नोट किया पॉइंट। और उसके साथ साथ जो दूसरे थे हमारे मनोराज जी, मनमोहन सिंह जो थे तो वो भी थे, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा जो पॉइंट थे वो थोड़ा लाइटली लिए आ रहे थे, लेकिन जो दीपांकर दत्ता जी थे बिल्कुल हर चीज़ को नोट कर रहे थे। और वो नोट करने के बाद अब जो हमारा मैटर है उसके ऊपर उन्होंने उसको रिजर्व रखा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी कोर्ट में छुट्टियां आएंगी, छुट्टियों के बाद जो जैसे भी अगला कोई नेक्स्ट डेट आता है तो उसमें हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा परिणाम नहीं भी आता तो इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त मैम जी भी हैं, तो ये देखिए बिल्कुल जी ये एडवोकेट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे टीचर्स का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लेकर आज यहाँ फर्स्ट हियरिंग थी हमारी सुप्रीम कोर्ट में, तो दीपांकर दत्ता जी हाँ और ये मैम जी भी कोर्ट में थे, थोड़ा सा ये भी ब्रीफ करेंगे मैम। Yeah, I was also there and I am in total support of the teachers and मुझे लगता है कि court should have a very nice review on that. All the advocates have said a lot of things about that and yes, I am in total support of the teachers and let's see hope in the judiciary and hope in the system. जी बिल्कुल धन्यवाद करते हैं मैम का इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए। आज कोर्ट में भी दिया उन्होंने अपने उस्तादा साहिबान के लिए, और इसके साथ ही हमारे जो सबके अजीज दिल जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की शान है, बिल्कुल मैं आपको उनसे रूबरू करा रहा हूँ, तो ये आपको अभी बताएंगे कि आज का थोड़ा सा जो भी कोर्ट में बात हुई थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और मैं कोर्ट रूम में था, बहुत अच्छा एक जो है कि प्लीडिंग का सेशन चला, जितने भी हमारे काउंसिल थे, हमारे काउंसिल सिंघवी साहब और रोहतगी जी, और उसमें सारे मुद्दों को रखा गया, सारे विषय को रखा गया, विस्तृत रखा गया, और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है फिलहाल, इसलिए क्योंकि उन्होंने जज साहब ने सारे जो भी काउंसिल्स थे, लीडिंग काउंसिल्स, उनको सुना, नोट डाउन किया, और आपको जल्द ही उसमें फैसला बिल्कुल मिलेगा, आपके पक्ष का मिलेगा। थोड़ा सा समय हमको लगेगा, आदेश अपलोड होने दीजिए। और ऐसा नहीं है, जज साहब ने सारे पक्षों को सुना, विशेष सुना, सभी राज्यों के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, काउंसिल्स थे, साथ ही साथ सॉलिसिटर जनरल थे, हमारे दोनों काउंसिल सबसे सिंह रोहतगी जी थे, और अच्छी बहस हुई। अब देखते हैं आगे जो भी फैसला होगा उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद करते हैं सरकार। देखिए सर ने भी आपको ब्रीफ कर दिया, तो इसमें आपके पास जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है, जो आज की जो फर्स्ट हियरिंग हमारी थी उसकी जो एक्चुअल रिपोर्ट है, हमने आपके जो अपने लाइव माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप इस इंफॉर्मेशन को हर टीचर जो हमारा जम्मू कश्मीर का उस्तादा साहिबान है, चाहे किसी भी, मेरा हमेशा यही बात रहती है, चाहे किसी भी कॉर्नर में हो, किसी भी जोन में हो, आप ये इन्फॉर्मेशन हर उस उस्ताद के पास पहुंचाइए। और इसके साथ साथ अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार सुन रही होगी, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा जी, तो उनको भी हमारी तरफ से जहां से वेलकम करते हैं उनका भी ऐसे, और उनको नमस्कार भी करते हैं। तो उनको तक ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि आज जो जितनी भी रिव्यू पिटिशन लगी थी, जम्मू कश्मीर की तरफ से भी रिव्यू पिटिशन जो थी
उसमें दाखिल थी। और ये सारी जो है, जब जो ऑर्डर आएगा वो सब के ऊपर सेम ऑर्डर आएगा। जो भी आज का जो हेयरिंग हुआ है इसके ऊपर ऑर्डर जब भी आएगा, जब भी अपलोड होता है तो हम आपको शेयर करेंगे और सबके लिए सेम होगा, बिल्कुल पार्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग से नहीं होगा। और जैसे ही हमारी जो 5-6 हमारे जो केस लगे थे उसको हमारे मुकुल रोहतंगी साहब और मनराज सिंघवी जी थे, जो एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो थे, और उन्होंने जॉइंटली जो है इस चीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और जो पिटीशन है वो अलग अलग सबकी फाइल हुई है और उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो अलग से रखे गए हैं, अलग से लिखा गया है हमको। तो इसी के लिए मैं आप सबको कहूँगा कि आप सब निश्चिंत रहें। तो मेरा जो लाइव का जो माध्यम था यही था कि मैं आप सब तमाम उस्तादा साहिबान को जहाँ से लाइव के माध्यम से आप तक एक्चुअल जो आज की जो रिपोर्ट थी वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी तरफ से तमाम अपने उस्तादा साहिबान को प्यार भरी नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ आप भी इस लीगल टीम का, जम्मू कश्मीर की लीगल टीम का हिस्सा बने, जहाँ जो है ये लीगल लड़ाई है, जब पार्टिकुलर एक टीचर की, जहाँ एक फोरम की ये लड़ाई नहीं है, ये सब की लड़ाई है। और जो भी आदेश आएगा पूरे जम्मू व कश्मीर के लिए, सबके लिए एक समान आएगा, एक बराबर आएगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब जुड़े रहें लीगल टीम के साथ। जो लीगल टीम जम्मू कश्मीर की जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद भी हमारी यहाँ प्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मैं आपको लाइव माध्यम से जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप भी उम्मीद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो भी टाइम आएगा इसके लिए नेक्स्ट जो हेयरिंग होगी, तो अभी जो मैटर है इसको रिजर्व रखा गया है, लेकिन पॉइंट्स नोट किए गए हैं। तो उसके बाद आने वाली जो हेयरिंग होगी उसमें हमें कुछ अच्छा ही जो है सुनने को मिलेगा। अगर अच्छा नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी रास्ता है। इसके साथ ही मेरी तरफ से आप सब तमाम उस्तादा साहिबान, पूरे जम्मू कश्मीर के उस्तादा कम्युनिटी को प्यार भरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, थैंक यू। इसके साथ ही थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।